वेलकम टू द क्लास। मैं योर जायसवाल सर फिर से उपस्थित हूँ ऑर्गेनिक के केमिस्ट्री के रिवीजन प्रोग्राम में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमाइन चैप्टर में। आज मैं आपको बताऊंगा कि एमाइन चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एमाइन और बहुत ही छोटा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, एमाइन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है NH2। ठीक है, आप देखो एमाइन में आपको पहले क्या पढ़ना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता था। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमामाइड माइड रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म सब आप एक बार देख लें अच्छे से। ये रिएक्शन क्या होता है, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एमाइड। ये एक प्राइमरी एमाइड की रिएक्शन है ना, विथ ब्रोमीन इन एल्कली मीडियम, ब्रोमीन के साथ इन एल्कली मीडियम में। तो हमें क्या करना रहता है, रिएक्शन तो वैसे बहुत आसान है। जैसे जो ये है इसको आप एलिमिनेट कर दो, सी डबल बॉन्ड को हटा दो, R और NH2 को क्या करो मिला दो, तो क्या बन जाएगा RNH2। ठीक है, इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये Br2 NaOH इसके प्लेस पर ये दे देता है NaOBr, सोडियम हाइपोब्रोमाइड। तो चाहे ये लो या ये लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको एक बार आप डिटेल से पढ़ लें, मैंने इस पर बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। तो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जरूर पढ़ के जाए एग्जाम में। ठीक है, ये प्राइमरी एमाइन बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। इससे आपका प्राइमरी एमाइन बनता है। क्या बनता है, प्राइमरी एमाइन। एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों बनता है। जैसे PH C डबल बॉन्ड हो NH2 Br2 और क्या NaOH कराएंगे तो बनेगा क्या एनिलीन। इससे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमाइन बना सकते हैं। ये प्राइमरी एमाइड की रिएक्शन है और हम बना सकते हैं 1 डिग्री एमीन बना सकते हैं। इसे ध्यान दें। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मेथड है गैब्रियल थाइलामाइड रिएक्शन, गैब्रियल थाइलामाइड, गैब्रियल थाइलामाइड रिएक्शन, गैब्रियल थाइलामाइड रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये थाइलामाइड ये होता है, देखो आपका ये थाइलामाइड है, इसे हम थाइलामाइड बोलते हैं। C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो NH। ये कहाँ से आया, जैसे आप जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड आप पढ़ा होगा, जैसे C डबल बॉन्ड हो है ना OH और C डबल बॉन्ड हो OH। इसकी मैं अमोनिया से रिएक्शन करा दूं, किससे करा दूं, अमोनिया से। तो अमोनिया से रिएक्शन कराएगा तो क्या बन जाएगा, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनिया से रिएक्शन कराएगा तो एसिड बेस है, साल्ट बन जाएगा। ये आपका बन जाएगा C डबल बॉन्ड हो NH4 प्लस। ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा O निगेटिव NH4 प्लस। ठीक है, C डबल बॉन्ड हो O NH4 प्लस। कहने का मतलब ये अमोनियम थाइलेट बन गया। ये थाइलिक एसिड था, अमोनिया से हमने रिएक्शन कराया तो अमोनियम थाइलेट बन गया। और इसी को हीट कर दो, क्या कर दो, हीटिंग। तो हीटिंग करेगा तो थाइलामाइड बन जाएगा, थाइलामाइड, थाइलामाइड ऐसा बन जाएगा। C डबल बॉन्ड हो NH2 C डबल बॉन्ड हो NH2। ये रिएक्शन आपके NCERT में दिया होगा कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में। इसको और स्ट्रॉन्ग हीट कर दो, इसको और स्ट्रॉन्गली हीट कर दें। स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे तो जो यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ये इंटरनली क्या करेगा, अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पर, यहाँ से NH2 माइनस निकलेगा और ये NH2 माइनस जाते जाते यहाँ से एक H प्लस ले लेगा, अमोनिया का फार्म निकल जाएगा, बन जाएगा ये थाइलामाइड। इसको हम थाइलामाइड बोलते हैं। यहाँ इमाइड है, IMID है। इसकी हम रिएक्शन करा दें, देखो आप इससे NaOH से हम रिएक्शन करा दें। ठीक है, तो यहाँ पे इस N से जो H जुड़ा है, इस नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन लगा है, ये हाइड्रोजन क्या है, हाईली एक्टिव H है। ये बहुत ज्यादा एसिडिक H है क्योंकि इस नाइट्रोजन पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो हाईली क्या होगा, डीलोकलाइज होगा, इस रीजन से स्टेबलाइज होगा दोनों कार्बोनिल ग्रुप से। ठीक है, तो ऐसा बन जाएगा इस टाइप का, देखो ऐसा C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो ये N माइनस और ये बन जाएगा Na प्लस, ऐसा साल्ट टाइप का बन जाएगा। और इसका किसी हम एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा दे RCl, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, ये Cl यहाँ से निकल जाएगा। तो N सब्स्टिट्यूटेड, N एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड इमाइड बन जाएगा, N एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड थाइलामाइड बन जाएगा। देखो ये आपका आएगा C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो है ना, ये आएगा N और क्या R। और इसी का हम हाइड्रोलिसिस करा दें, क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस। इसी का हाइड्रोलिसिस करा देंगे। और अब देखो बेसिक मीडियम में हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं OH माइनस H2O से। तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हाइड्रोजन को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से और ऑक्सीजन को लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से, ऐसे हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ऐसे हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो देखो ये 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन से लग जाएंगे तो आ जाएगा क्या H2N और क्या R, बन जाएगा प्राइमरी एमाइन। ये आ जाएगा क्या, प्राइमरी एमाइन। और प्लस
वो दो OH यहाँ और OH यहाँ लग जाएगा, तो ये आ जाएगा थाइलिक एसिड। फिर से ये रीजनरेट हो गया, देखो आप, फिर से रीजनरेट हो गया। फिर से इसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, इसका फिर से यूज कर सकते हैं हम थाइलिमाइड बनाने में। हालांकि मीडियम बेसिक है तो इसका साल्ट आ जाएगा, एसिड एसिड का, थाइलिक एसिड का क्या आएगा, साल्ट आएगा, Na+ वो और Na+, ये साल्ट आ जाएगा, ये साल्ट आ जाएगा। तो ये पूरा रिएक्शन है, जिसमें से ये स्टेप क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो स्टेप्स है आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एक SN2 रिएक्शन है, ये स्टेप आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, SN2, क्या है, SN2 है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो आप, ये जो R आ रहा है वो एल्काइल हैलाइड से यहाँ आ रहा है, जो NH2 से जो R लगा है ये कहाँ से आ रहा है, एल्काइल हैलाइड से। और ये स्टेप क्या है, SN2 है। तो हम वो एमीन नहीं बना सकते जिसमें SN2 नहीं होता, वो एमीन हम नहीं बना सकते जिसमें SN2 नहीं हो सकता है। मैं बोलूँ कि ये एमीन बना सकते हैं क्या, देखो ये एमीन हम बना सकते हैं। ये एमीन बनाने के लिए हमें, एनिलीन बनाने के लिए आर क्या रखना पड़ेगा, फेनाइल। आर क्या लेना पड़ेगा, फेनाइल। और हमने पढ़ा है कि एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, तो इस मेथड से हम एनिलीन नहीं बना सकते। 3 डिग्री अमीन भी नहीं बना सकते। ये 3 डिग्री अमीन बना सकते हैं क्या, अब बताओ, 3 डिग्री अमीन बना सकते हैं। ये 3 डिग्री अमीन नहीं, कहने का मतलब ये NH2 3 डिग्री कार्बन से लगा हो, ये अमीन बना सकते हैं। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में SN2 नहीं होता, तो ये भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में SN2 नहीं होता। और हमने पढ़ा है कि ब्रिज हेड, ये भी नहीं बना सकते, देखो ब्रिज हेड पर SN2 नहीं होता। जैसे ये अमीन भी हम नहीं बना सकते, हमने बताया था कि 3 जगह सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, एराइल पर, विनाइल पर और ब्रिज हेड पर, एराइल विनाइल, ये भी नहीं बना सकते। ये सारे अमाइन हम नहीं बना सकते, ठीक है, CH NH2। क्योंकि अगर विनाइल क्लोराइड लेते तो कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती, तो ये भी हम नहीं बना सकते। तो ये सारे अमाइन हम नहीं बना सकते। क्वेश्चन आपका आएगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड, ठीक है। तो ये स्टेप याद रखें, ये स्टेप क्या है, SN2 है। तो वो सारे एल्काइल हैलाइड जिसमें SN2 नहीं होता, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में SN2 नहीं होता, एराइल हैलाइड में नहीं होता, विनाइल में नहीं होता, ठीक है, और ब्रिजेट पर नहीं होता, और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में भी SN2 नहीं होता, तो ये सारे अमीन हम नहीं बना सकते, ठीक है। आप एक बार इस रिएक्शन को अच्छे से देख लें थोड़ा, ठीक है। आपको ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। ये पिछले साल आपका ये स्टेप पूछ दिया था, थाइलिक एसिड का अमोनिया से रिएक्शन बनाया तो अमोनियम थाइलेट बना, इसको हमने हीटिंग किया तो थैलामाइड बन गया, एमाइड है, और इसको फिर स्ट्रॉन्ग हमने हीटिंग किया तो थाइलिमाइड बन गया। इसको एक बार अच्छे से देख लें आप। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, और बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे, कौन कौन, ऑफमाइन ब्रोमाइड रिएक्शन और आपका गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। इससे एनिलीन नहीं बना सकते, इतना ध्यान देना, इससे एनिलीन हम नहीं बना सकते। नेक्स्ट है आपका थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रोएल्केन, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रोएल्केन, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रोएल्केन। नाइट्रोएल्केन का हम रिडक्शन करके बना सकते हैं। जैसे देखो आप, R N डबल बॉन्ड हो, ये इसका हम वो कर दें H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, ये H2 निकिल ले लो, या SnHCl ले लो, है ना, कोई भी मेटल एसिड ले लो, या जिंक HCl ले लो, या FeSCl ले लो, और क्या LiLH4 ले लो, ठीक है। इन तीनों में जनरली ये ज्यादा दिखता है SnHCl, ठीक है। ये कोई भी मेटल ले लो, एसिड ले लो, मेटेलिक रिडक्शन, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, RNH2 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन। ये फोर्थ है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। ये सब एनसीईआरटी में आपका दिया होगा शुरू में ही, इसलिए मैं पढ़ा दे रहा। जैसे RCN है, इसका आप रिडक्शन करा सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप ले लो, जैसे कोई भी, जैसे H2 प्लेटिनम ले लो, है ना, ये अनसेचुरेशन को सेचुरेटेड कर देगा। और क्या ले लो, LiLH4 ले लो, तब भी हो जाएगा।
या मेटालिक रिडक्शन कराते हैं एक सोडियम एथेनॉल लेके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेंडियस रिडक्शन भी बोलते हैं, सोडियम एथेनॉल मेंडियस रिडक्शन बोलते हैं। तो 1 डिग्री अमाइन बनेगा RCH2 और क्या NH2, इसको छाप लें अच्छे से। नेक्स्ट है, 3-4 मेथड हो गए। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम आइसोसाइनाइड, फ्रॉम आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड से भी बना सकते हैं। देखो RNC, इसका रिडक्शन हम करा दें सेम चीजें लेके H2 पैलेडियम या प्लैटिनम, RLiLH4, R क्या Na एथेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा सेकेंडरी अमीन आएगा, क्या आएगा सेकेंडरी अमीन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान देना, ये क्या आएगा सेकेंडरी अमीन आएगा। और नेक्स्ट है बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड, नेक्स्ट है 6 बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड, बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड, अमाइड के रिडक्शन से भी बना सकते हैं, जैसे RC डबल बॉन्ड O, अगर 1 डिग्री क्या है अमाइड है NH2 है तो 1 डिग्री अमीन आएगा, इसका रिडक्शन हम कराएं LiLH4, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, सारे फंक्शनल ग्रुप को ऑलमोस्ट रिड्यूस कर देता है, RCH2 और क्या आ जाएगा NH2। अगर यहाँ पे 2 डिग्री होता एमाइड, यहाँ पे एक R होता तो 2 डिग्री अमीन मिलता, अगर 3 डिग्री एमाइड होता तो 3 डिग्री अमीन आपको मिल जाता है। तो ये था बाय रिडक्शन ऑफ एमाइड, इतना ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो फर्स्ट हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा बाय हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, सेकंड पढ़ा गैब्रियल थैलामाइड, तीसरा पढ़ा बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, चौथा पढ़ा हमने बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रोएल्केन, फिर बाय रिडक्शन ऑफ साइनाइड आइसोसाइनाइड, और फिर हमने क्या पढ़ा आपका बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको ऑलमोस्ट पढ़ा दिया है GOC में। ये अमाइन है, अमाइन का नेचर क्या होता है बेसिक होता है, थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी के। देखो यहाँ पर थोड़ा सा जो अमाइन का नेचर होता है प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो अमाइन का नेचर होता है वो क्या होता है बेसिक होता है। अमाइन 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे 1 डिग्री अमाइन RNH2, 2 डिग्री अमाइन, ठीक है, और 3 डिग्री अमाइन, और क्या 3 डिग्री अमाइन R1 R2 और R3। तीन टाइप के होते हैं। अमीन कितने टाइप के होते हैं 3 टाइप के होते हैं। तो अगर इनके बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर पूछे, बेसिक स्ट्रेंथ का क्या पूछे आर्डर आपसे पूछे, ऑर्डर, जैसे पहला आपसे पूछे गैसियस फेज में पूछे, जैसे गैसियस फेज में होंगे तो देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। अगर ये 1 डिग्री अमाइन है, ये क्या है 2 डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन है, तो आप देखो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या हो रहा है बढ़ रहा है, ऐसे जा रहे हैं तो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है तो प्लस आई क्या हो रहा है बढ़ रहा है, और प्लस आई बढ़ेगा तो इस नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है वो क्या होगा बढ़ेगा, अवेलेबिलिटी क्या होगी बढ़ेगी। यहाँ 3 है प्लस आई यहाँ पर, और यहाँ पर केवल 2 ही प्लस आई है, और यहाँ पर क्या है एक ही प्लस आई। तो केवल इंडक्टिव से क्वेश्चन को डिसाइड करते हो। 1 डिग्री सबसे लेस बेसिक होगा है ना, 3 डिग्री क्या होगा ज्यादा बेसिक होगा। अगर एक्वस में पूछ दे आपसे कभी भी या मेंशन ना हो, क्या पूछ दे एक्वस में अब इस बात पे डिपेंड करेगा किसका कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल है, यानी H+ लेने के बाद किसका कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल है। तो जो ऑर्डर आता है सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है 2 डिग्री, उसके बाद क्या 1 डिग्री, और उसके बाद 3 डिग्री। जब R इक्वल टू क्या होता है CH3 होता है, तो ये ध्यान देना। और जब R इक्वल टू क्या होता है C2H5, 2 डिग्री सबसे ज्यादा, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। ऐसे याद रखने का 213, रुको मैं इसको कर दे रहा। 3 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होता है, 2 डिग्री, उसके बाद क्या 1 डिग्री। ये गैसियस फेज में हुआ तो और एक्वस में सबसे ज्यादा बेसिक होता है 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। ठीक है, जब R इक्वल टू क्या होता है CH3, तो अगर R इक्वल टू C2H5 होता है तो 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, जब R क्या होगा C2H5 होगा। कभी कभी एक कंपैरिजन पूछता है कि वाई एनिलीन इज लेस बेसिक देन अमोनिया। तो यहाँ पर देखो जो एनिलीन है आपका, ये क्या है एनिलीन NH2, और ये अमोनिया है, ये क्या है अमोनिया। तो जो ये एनिलीन का लोन पेयर है, ये देखो ये लोन पेयर क्या है डीलोकलाइज्ड है, ये लोन पेयर क्या है डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, और ये क्या है लोकलाइज्ड लोन पेयर है।
ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है। तो हमेशा लोकलाइज्ड लोन पेयर क्या होगा, मोर बेसिक होगा, किसके कंपेयर में, एनिलीन के कंपेयर में। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ये बेंजाइल एमीन, जैसे आप देखो CH2 और NH2, और क्या ये है, इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन होगा, इसका लोन पेयर क्या है, डी लोकलाइज है। देखो डी लोकल है, डी लोकल लोन पेयर, और ये क्या है, लोकल लोन पेयर, लोकलाइज लोन पेयर, ये ज्यादा बेसिक होगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन क्या होता है, लेस बेसिक होता है। जैसे ये NH2 है और ये क्या है, या ये लगा दें हम NH2 है ना, आर्थो को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं मेथाइल से। तो हालांकि ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बेसिस पर हम सोचेंगे तो CH3 प्लस आई लगा रहा है प्लस H, तो ये ज्यादा बेसिक होना चाहिए। लेकिन ये आर्थो पर होने के कारण क्या लगाता है, SIP यानी प्रोटोनेशन होगा तो क्या होगा, साइज बढ़ेगी तो स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगा, है ना, साइज बढ़ेगी तो क्या लगेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, तो अनस्टेबल होगा। तो ये फिर से H प्लस क्या कर देगा, छोड़ देगा, H प्लस निकाल देगा। तो एनिलीन क्या होगा, ज्यादा बेसिक होगा, किससे, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन से। ठीक है, क्योंकि ये साइपी लगाता है, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। ठीक है, हो गया। अगर नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी की बात करें हम, सॉल्युबिलिटी की, तो आप देखो तो 1 डिग्री अमीन क्या होगा, वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा, क्योंकि इसके पास दो H है। तो ये वाटर के साथ क्या करेगा, ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग करेगा। तो सॉल्युबिलिटी 1 डिग्री के पास क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। तो सबसे यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, हालांकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ये करेगा, लेकिन ऐसे भी बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, या वाटर के साथ ये ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्या होगा, इसका होगा, क्योंकि NH2 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो प्राइमरी अमीन में इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग का पॉइंट का भी ऑर्डर यही है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट हम थोड़ा केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर ले रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें हम, देखो तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको क्या क्या पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला जो रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, सारे टेस्ट है, कार्बिल टेस्ट, कार्बिल टेस्ट। 1 डिग्री अमीन को डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन से। इस रिएक्शन का यूज किस लिए करते हैं हम, 1 डिग्री अमीन को डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन से। ये केवल प्राइमरी अमीन का टेस्ट है, जैसे जहां भी क्या होगा NH2, इसकी हम रिएक्शन कराएंगे क्लोरोफॉर्म CH और क्या NaOH से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, RNC में, आइसोसाइनाइड। क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बन जाएगा, आइसोसाइनाइड। फाउल स्मेल आएगा, क्या आएगा, फाउल स्मेल। फाउल स्मेल का मतलब क्या, गंदा स्मेल आएगा, बैड स्मेल। इसका आईपैक नेम क्या है, कार्बिल एमीन है। NC का आईपैक नेम क्या है, कार्बिल एमीन, ये आईपैक नेम है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है आपका, कार्बिल एमीन। इस रिएक्शन का हम टेस्ट के फॉर्म में यूज करते हैं, इसलिए इसको कार्बिल एमीन टेस्ट भी बोलते हैं। 1 डिग्री अमीन को डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऐसा रिएजेंट, ये क्लोरोफॉर्म और NaOH, ऐसा कॉम्बिनेशन आपने राइमा-टाइमन रिएक्शन में भी देखा होगा, जब मैंने आपका फिनॉल चैप्टर पढ़ाया होगा, क्लोरोफॉर्म और NaOH। तो इससे जो इलेक्ट्रोफाइल बन के आता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, CCl2 है ना, क्या बोलते हैं, कार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन, ये क्या इलेक्ट्रोफाइल है। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर यहाँ पर फिनाइल रखेंगे तो फिनाइल आइसोसाइनेट बन जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट रिएक्शन है, देखो एक नेक्स्ट रिएक्शन है आपका, अगर 1 डिग्री अमीन का, देखो अगर 1 डिग्री अमीन होगा, जैसे RNH2, ठीक है, 1 डिग्री अमीन है, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे HNO2 है ना, नाइट्रस एसिड, और क्या है NaNO2 और HCl, NaNO2 और क्या है Cl। तो इससे जो निकल के आता है क्या आता है, NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल आता है, ये इलेक्ट्रोफाइल आता है। और ये इसको क्या कर देता है, डाइएजोटाइजेशन करा देता है, डाइएजोटाइजेशन। ठीक है, R, और ये क्या N प्लस ट्रिपल बॉन्ड 10, और ये क्या है, एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप है, ये पूरा क्या है, एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप। ये तुरंत क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप है। ये N2 के फॉर्म में क्या होगा, निकल जाएगा, N2 के फॉर्म में निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। और मीडियम क्या है, एक्वस है, और मीडियम क्या है, एक्वस। तो ये वाटर से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, ROH प्लस क्या H प्लस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे इस टाइप का मान लो आ जाए आपको, जैसे कभी भी, जैसे NH2 और एरो पर ऐसा दे दे आपको लिख के HNO2 या NaNO2HCl। ठीक है, NaNO2HCl से रिएक्शन कराते हैं तो HNO2 ही बनता है। तो ये क्या करेगा, इसको डाइएजोटाइजेशन करा देगा, क्या करा देगा, डाइएजोटाइजेशन करा के मैंने N2 बना के इसको लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करके हटा देगा, इसको लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करके क्या कर देगा, हटा देगा।
तो ये ऐसा बन जाएगा, देखो ऐसा, ये हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा यहाँ से क्या शिफ्टिंग होगा, हाइड्राइड, कहने का मतलब 1 2 क्या होगा शिफ्ट, H माइनस शिफ्ट होगा, तो कार्बोडाइन क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और वाटर से यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, वाटर से यहाँ क्या आ जाएगा, OH। ठीक है, तो अगर 1 डिग्री एमाइन हुआ, 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन हुआ तो क्या आएगा, एल्कोहल हुआ, 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन आएगा तो क्या आ जाएगा, एल्कोहल। ठीक है, लेकिन अगर 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन हुआ तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखो आप, अगर 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन हुआ, मान लो ये 1 डिग्री एरोमेटिक क्या हुआ, एमीन, जैसे NH2, 1 डिग्री क्या हुआ, एरोमेटिक एमीन, और इसका रिएक्शन हम कराएंगे जैसे NaNO2 और किससे, HCl से, तो ये इसको डाइजोटाइजेशन करा देगा 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या कर देगा, डाइजोटाइजेशन करा के एराइल डाइजोनियम साल्ट बना देगा, N प्लस और ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पर थोड़ा सा स्टेबल है, यहाँ पर ये स्टेबल है क्योंकि रिजोनेंस होगा तो यहाँ कार्बन नाइट्रोजन क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, तो थोड़ा सा ये जो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाने से थोड़ा सा यहाँ पर क्या स्टेबलाइज है, क्या है, ये स्टेबल है, थोड़ा कहने का मतलब ये रुका रहता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएगा ये तुरंत क्या हो जाएगा, स्केप हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एलिफैटिक एमीन हुआ 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन तो क्या आएगा, एल्कोहल आएगा। अगर एरोमेटिक एमीन हुआ और 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो क्या आएगा, एराइल डाइजोनियम साल्ट आएगा, Cl माइनस, ऐसा साल्ट टाइप का होगा, एराइल डाइजोनियम साल्ट। देखो तो 1 डिग्री अमीन होगा, अगर 1 डिग्री में एलिफैटिक अमीन की बात करूं तो 1 डिग्री अमीन होगा तो क्या आएगा, N2 गैस आएगा, क्या आएगा, N2 गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम 2 डिग्री अमीन ले लेंगे, अब देखो अगर हम 2 डिग्री अमीन ले लेते हैं, जैसे मान लो N, ठीक है, R, R और क्या H, अगर ये 2 डिग्री अमीन ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं NaNO2 और क्या HCl से, तो इससे निकल के क्या आएगा, N डबल बॉन्ड O प्लस, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो इस नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आएगा, प्लस, देखो N H प्लस R R और क्या NO, ये नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज अनस्टेबल है, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करेगा, H प्लस क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो ये देखो आएगा R R और क्या आएगा N, तो N से क्या लगा है, नाइट्रोसो, इसको बोलते हैं N नाइट्रोसो, N नाइट्रोसो अमीन, है ना। ये ऑयली लेयर बनता है, ऑयली लेयर आता है, ऑयली लेयर, ठीक है, ऑयली लेयर के फॉर्म में। तो अगर 1 डिग्री अमीन होगा तो क्या आएगा, N2 गैस के बबल्स आएंगे। अगर क्या होगा, 2 डिग्री अमीन होगा तो ऑयली लेयर आएगा। लेकिन अगर 3 डिग्री अमीन हुआ, देखो आप, अगर 3 डिग्री अमीन हुआ आर आर तो रिएक्शन ही नहीं होगा। अगर 3 डिग्री अमीन की मैं रिएक्शन कराऊं NaNO2 और क्या है Cl से, तो इससे निकल के क्या आएगा, N डबल बॉन्ड O प्लस आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन पे डोनेट तो करेगा इसको, लेकिन इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है स्टेबलाइज करने के लिए, फिर से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, नो रिएक्शन, क्या, नो रिएक्शन। तो ऐसे याद कर लेंगे GON, है ना, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन। अगर 1 डिग्री अमीन होगा तो क्या आएगा, 1 डिग्री अमीन होगा तो N2 गैस के बबल्स आएंगे, 2 डिग्री अमीन होगा तो ऑयली लेयर आएगा, 3 डिग्री अमीन नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। एक बार अच्छे से देख लो आप। अब देखो नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसे हम बोलते हैं हिंजबर्ग रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है हिंजबर्ग रिएजेंट। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि हिंजबर्ग रिएजेंट क्या होता है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, हिंजबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, हिंजबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। अगर यहाँ CH3 भी लगा दिया तभी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी ये भी हिंजबर्ग रिएजेंट जैसा ही है, ठीक है। अगर हम 1 डिग्री अमीन से इसकी रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, 1 डिग्री अमीन से रिएक्शन कराएंगे, 1 डिग्री अमीन होगा, ठीक है, तो इसकी रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन करा के दिखाऊं क्या, चलो देख लो, एक रिएक्शन में करा के दिखा दे रहा है। जैसे RNH2, देखो H, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से Cl जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा H डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये नाइट्रोजन में पॉजिटिव क्या आ जाएगा,
इस नाइट्रोजन से क्या जाए, नाइट्रोजन पे चार्ज प्लस आएगा, यहाँ से H प्लस जाएगा और वहां से Cl माइनस, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा NH और क्या R। ये हाइड्रोजन क्या होगा, बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि इस नाइट्रोजन पर जो यन आएगा ये देखो हाईली स्टेबलाइज होगा यूनियंस के थ्रू, तो इसका NO से रिएक्शन कराएंगे तो ये साल्ट बना लेगा, एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा, OH माइनस यहाँ से H निकाल लेगा और एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा, साल्ट बना लेगा। ठीक है, इस टाइप का Na निगेटिव चार्ज, ठीक है, Na निगेटिव चार्ज और Na प्लस साल्ट बना लिया, और ये R। तो ये साल्ट क्या होगा, देखो एल्कली में ये क्या है, सॉल्युबल है, कहने का मतलब ये सॉल्युबल था पहले, देखो ये सॉल्युबल है 1 डिग्री अमीन, फिर जब हमने रिएक्शन कराया बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड से तो क्या हो गया, इनसॉल्युबल हो गया, इनसॉल्युबल। लेकिन एल्कली में NaOH में ये फिर से क्या बना लिया, साल्ट, ये क्या हो गया, सॉल्युबल है। तो अगर 1 डिग्री अमीन होगा तो एल्कली में क्या होगा, अगर बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड से रिएक्शन कराने के बाद वो एल्कली में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। अगर यही 2 डिग्री अमीन होता, देखो यहाँ R, एक और R होता है 2 डिग्री अमीन, तो यहाँ पे भी क्या आता है, R आता है, तो इसकी NaOH के साथ रिएक्शन नहीं होती, NaOH के साथ रिएक्शन नहीं होती, NaOH के साथ रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि कोई एसिडिक H नहीं है। तो अगर 1 डिग्री अमीन होगा तो क्या होगा, सॉल्युबल होगा, किसमें, सॉल्युबल इन NaOH। ठीक है, 2 डिग्री अमीन होगा तो इनसॉल्युबल, क्या होगा, इनसॉल्युबल इन NaOH, NaOH में इनसॉल्युबल होगा। और 3 डिग्री अमीन होगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा। अगर यहाँ पर R कर देते तो यहाँ पर भी क्या आ जाता है, देखो ये अगर ये R हो जाता आपका तो यहाँ पर क्या आ जाता है, देखो R, एक और R रहता है ये प्लस, तो ये रिएक्शन फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, ये रिएक्शन ही नहीं होता, क्योंकि इस नाइट्रोजन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस नाइट्रोजन को स्टेबलाइज करने के लिए ये रिएक्शन ही नहीं होता। कहने का मतलब नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होगा, नो रिएक्शन, क्योंकि इस नाइट्रोजन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है स्टेबलाइज करने के लिए। अगर 3 डिग्री अमीन होगा तो नो रिएक्शन, तो ये सॉल्युबल ही रहेगा, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड से रिएक्शन ही नहीं करेगा, सॉल्युबल का सॉल्युबल रहेगा। तो 1 डिग्री अमीन होगा तो सॉल्युबल इन NaOH, इनसॉल्युबल 2 डिग्री होगा तो इनसॉल्युबल इन NaOH। हमेशा 1 डिग्री 2 डिग्री आपसे क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इतना मैंने आपको एलिफैटिक एमीन के बारे में बताया, कुछ चीजें आपको एरोमेटिक एमीन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एरोमेटिक एमीन, जैसे मैं एनिलीन की बात कर रहा हूँ, एरोमेटिक एमीन में मैं किसकी बात कर रहा, एनिलीन के। जैसे आपको पता है कि जैसे ये एनिलीन है, जैसे आप देखो अगर इसकी मैं ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराऊँ, जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लेंगे, जैसे एक CCl4 ले लें या CH2 ले लें, तो केवल आपको आर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे फिनॉल की तरह, फिनॉल की तरह केवल आपको आर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, NH2 ब्रोमीन प्लस NH2 और क्या ब्रोमीन, केवल आर्थो पैरा प्रोडक्ट आपको मिला। लेकिन अगर मैं इसी की रिएक्शन करा दूं जैसे ब्रोमीन वाटर से, ठीक है, तो सारे आर्थो पैरा क्या हो जाएंगे, यहाँ भी लग जाएगा, क्योंकि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। और NH2 की रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्लस एम शो करता है, स्ट्रॉन्ग प्लस एम, स्ट्रॉन्ग प्लस एम, स्ट्रॉन्ग प्लस एम का मतलब हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। NH2 क्या है, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, और रिंग में किस किस पोजीशन पर, आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, इसलिए सारे आर्थो पैरा पर ब्रोमीन क्या होगा, लग जाएगा, NH2 ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन। ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी, ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ NH2। ठीक है, अब देखो मैं कोई भी आपका एनसीईआरटी का पॉइंट छोड़ नहीं रहा, मैं आपका लगभग सारी चीजें आपको समराइज कर दे रहा है। ठीक है, अगर इतना भी आप पढ़ लेते हैं जितना मैंने ये रिवाइज कर रहा हूँ क्रैश कोर्स में, एक नोट्स बनाकर अच्छे से, तो आपको सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। एक तरीका ये भी है, देखो आप, एक तरीका क्या है, ठीक है, जैसे ये जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है, ये हाईली एक्टिवेटिंग जो ग्रुप है, इसको वीकली एक्टिवेटिंग में कन्वर्ट कर दो। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे पहले आप एनिलीन की रिएक्शन करा दो, देखो जो ये एनिलीन है, ये एनिलीन है, पहले आप इसकी रिएक्शन करा दो एसिटाइल क्लोराइड से, CH3C डबल बॉन्ड OCl, या ये भी ले सकता है एसिटिक एनहाइड्राइड, इन दोनों में से कोई भी ले लो आप, इन दोनों में से कोई भी ले लो आप। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ अटैक करेगा, Cl यहाँ चला जाएगा, SNA के द्वारा क्या होगा, लग जाएगा, नाइट्रोजन पे चार्ज प्लस आएगा, यहाँ से H प्लस जाएगा, यहाँ से Cl जाएगा, तो देखो ये बन जाएगा ये NHCO और क्या CH3। देखो इसी को बोलते हैं एसिटानिलाइड, एसिटानिलाइड,
यहाँ पे जो NH2 था, देखो ये जो NH2 ग्रुप है ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है, क्योंकि ये पूरा का पूरा लोन पेयर किस में जा रहा था? रिंग में ही जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जो इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ये इधर भी जा रहा होगा और रिंग में भी आ रहा होगा। तो ये वीकली डीएक्टिवेटिंग नहीं है, वीकली एक्टिवेटिंग में हमने कन्वर्ट कर दिया। वीकली एक्टिवेटिंग, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? वीकली एक्टिवेटिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब ये उतना स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग नहीं है। अब इसके हम ब्रोमिनेशन कराएंगे, तो कैटालिस्ट लेना पड़ेगा, Br2 या फिर Br3 या AlCl3 लेना पड़ेगा। तो अब सिर्फ और सिर्फ आर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही आएगा। क्या आएगा? आर्थो पैरा प्रोडक्ट ही आएगा। देखो NH C डबल बॉन्ड हो और क्या CH3, ये ब्रोमीन आ गया, प्लस ये आ जाएगा NH C डबल बॉन्ड हो CH3 और ये क्या ब्रोमीन। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा दो। हाइड्रोलिसिस कराने के लिए क्या करते हैं? इस पर पानी मार दो। पानी मारेंगे तो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। जैसे इनमें पानी मार दो। पानी मारने का तरीका होता है आपका क्या? हाइड्रोजन को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से और ऑक्सीजन को लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से पानी मार दो। ठीक है, पानी मार दो आप। पानी मारने का तरीका होता है हाइड्रोजन को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से, ऑक्सीजन को लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से। तो देखो ये फिर आ गया। केवल अगर हमें आर्थो पैरा प्रोडक्ट चाहिए तो ऐसा करते हैं, ब्रोमीन। और ये क्या आएगा? ये आएगा NH2 और ब्रोमीन। तो ये हमने क्या किया, जो अगर हमें केवल आर्थो पैरा प्रोडक्ट चाहिए तो ये जो NH2 पहले स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग था, जो ज्यादा रिएक्टिव था, उसको वीकली एक्टिवेटिंग में हमने कन्वर्ट कर दिया। NH2 को हमने प्रोटेक्ट कर दिया। NH2 को हमने क्या किया? प्रोटेक्ट कर दिया, है ना। इसको वीकली एक्टिवेटिंग में कन्वर्ट करके, वीकली एक्टिवेटिंग में क्या करके हमने एसिटाइलेशन कर दिया। क्या करा दिया? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिटाइलेशन। ये हमने क्या करा दिया? एसिटाइलेशन, एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एनसीईआरटी में दिया होगा। हमने स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप को वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट करके उसके बाद ब्रोमिनेशन कराया तो केवल आर्थो और पैरा ब्रोमो प्रोडक्ट आए। ठीक है, इसको देखें अच्छे से। नेक्स्ट रिएक्शन है, ये तो ब्रोमिनेशन था। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका नाइट्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाइट्रेशन। ये कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ भी पाया। देखो अगर हम एनिलीन का नाइट्रेशन कराएंगे तो ऐसा प्रोडक्ट मिलता है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखो ऐसा रिएक्शन आता है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है। मैं अभी बताऊंगा। प्रोडक्ट जो आता है ऐसा आता है। देखो आप, ये NH2 और ये NO2, यहाँ पे NH2 NO2 NH2 और क्या है NO2। इसका जो परसेंटेज होता है 1%, इसका 47% और इसका होता है 51%। ठीक है, देखो 47%, इसका थोड़ा परसेंटेज गड़बड़ा रहा है, जैसे मैं अभी देख बता रहा है। इसका 2% होता है। थोड़ा सा ये देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। NH2 क्या है? स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। NH2 क्या है? स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। और स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जितने भी मैंने बताया था कि Al + M + I एंड + H ग्रुप आर एक्टिवेटिंग ग्रुप, कॉल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो देखो आर्थो पैरा ही क्या जाना चाहिए? मेजर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो मेटा भी क्या आ रहा? सिग्निफिकेंट अमाउंट में आ रहा है। मेटा भी क्या आ रहा है? सिग्निफिकेंट अमाउंट में आ रहा है। मेटा प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है? सिग्निफिकेंट अमाउंट में आ रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो एनिलीन है, ठीक है, ये एसिडिक मीडियम में एसिड बेस रिएक्शन कर लेता है। एसिड बेस रिएक्शन करके ये इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेता है। NH3+ इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है। जैसे ये क्या है? वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाता है किस में? एनिलीनियम आयन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनिलीनियम आयन। जैसे अमोनियम आयन होता है वैसे ये क्या है? एनिलीनियम आयन। जैसे NH3H+ से रिएक्ट करके NH4+ में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी तरह से NH2 कन्वर्ट होकर क्या बन गया? एनिलीनियम आयन में। और एनिलीनियम NH3+ क्या है? ये क्या है? स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। और ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो क्या होगा? मेटा डायरेक्टिंग होगा। कहने का मतलब मैंने क्या बताया कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एनिलीन है एसिडिक मीडियम में एसिड बेस रिएक्शन शो करके एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम पर दोनों प्रेजेंट है, एनिलीन भी प्रेजेंट है और एनिलीनियम आयन भी प्रेजेंट है। तो अगर इस पर रिएक्शन हो रहा होगा तो मेटा प्रोडक्ट आ रहा होगा, क्योंकि NH3+ क्या है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। और इस पर रिएक्शन हो रहा होगा तो आर्थो प्रोडक्ट आ रहा है।
देखो, ठीक है। तो बस एक लाइन का रीजन है ऐसा क्यों हो रहा है, मेटा प्रोडक्ट सिग्निफिकेंट अमाउंट में क्यों बन रहा है, क्योंकि एनिलीन है जो एसिडिक मीडियम में एसिड बेस रिएक्शन करके जो NH2 ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप NH3 प्लस में। ठीक है, तो इतना ये हुआ आपका, हमने नाइट्रेशन देख लिया, ठीक है, ब्रोमिनेशन देख लिया, नेक्स्ट आपका है सल्फोनेशन। जैसे हमने नाइट्रेशन देख लिया, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, लास्ट है सल्फोनेशन। दो और रिएक्शन है, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन है और एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। देखो समाप्त हो जाएगा। देखो सल्फोनेशन में क्या होता है, एनिलीन का अगर हम रिएक्शन कराएं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो ये एसिड बेस रिएक्शन होकर क्या बनाएगा, एनिलीन, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बना लेगा, HSO4 माइनस, एसिड बेस रिएक्शन होकर। इसको हम हीट करते हैं ऑलमोस्ट 180 से कितना 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो ये पैरा पर ट्रांसफर होके बनाता है क्या, NH2 और क्या SO3H। आप देखो इसमें बेसिक ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप भी है, तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा और ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इसे बोलते हैं ज्यूटर आयन। क्या बोलेंगे, ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन फॉर्म में, इसे हम ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन का मतलब क्या, डाइपोलर आयन, ये ज्यूटर आयन हो गया। नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब देखो एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो करता। जैसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए हम क्या लेते हैं, देखो आप, चाहे एल्काइलेशन हो चाहे एसाइलेशन हो, इसके लिए हम क्या लेते हैं बताओ। जैसे कोई भी एल्काइल हैलाइड लेते हैं, जैसे RCl या AlCl3 लेते हैं, या एसाइलेशन कराते हैं तो क्या लेते हैं, RCOCl, और क्या लेते हैं, AlCl3 लेते हैं। तो आप देखो एनिलीन के साथ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं होता, क्योंकि जो एनिलीन है वो AlCl3 क्या है, लेविस एसिड है। जैसे ये एनिलीन है, देखो ये एनिलीन है, ये लेविस एसिड है, ये बेस है, ये एक लेविस बेस है। क्या है, लेविस बेस। लेविस बेस का मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सके, और लेविस एसिड का मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करे, है ना। तो ये लेविस एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, लेविस एसिड बेस रिएक्शन करके ये साल्ट बना लेता है। क्या बना लेता है, साल्ट, इस टाइप का ये साल्ट बना लेता है। ये क्या बना लिया, NH2 प्लस और क्या AlCl3 माइनस, ये साल्ट बना लेता है। और साल्ट का मतलब क्या, ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है ना, स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ये स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। देखो AlCl3 का काम क्या है, RCl से या COCl से Cl को निकालना, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराना। AlCl3 क्या करता था, Cl से इलेक्ट्रॉन लेता था, कार्बोकेटायन, और ये एसाइलियम आयन जनरेट करता था, यहाँ से एसाइलेशन होता था। तो लेकिन AlCl3 अपना काम छोड़ के इलेक्ट्रोफाइल जनरेट न कराने के बजाय वो NH2 से ही क्या कर लेता है, कोऑर्डिनेट कर लेता है। NH2 से कोऑर्डिनेट करके क्या बना लेता है, साल्ट बना लेता है। इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन एनिलीन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, मैंने बताया कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन इज नॉट पॉसिबल विथ एनिलीन बिकॉज इट फॉर्म साल्ट विथ AlCl3। ठीक है, साल्ट बना लेता है तो रिंग क्या हो जाता है, डीएक्टिवेटेड हो जाता है, देयरफॉर नो रिएक्शन हैपेंस। ठीक है, देयरफॉर नो रिएक्शंस हैपेंस। तो इतना मैंने पूरा आपको, 2 मिनट, इतना मैंने पूरा आपको एनिलीन क्या किया, समराइज कर दिया। ठीक है, एनिलीन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, सो रिएक्शन नो हैपेन, यहां लिख दें सो रिएक्शन नो हैपेंस। ठीक है, कुछ और भी रिएक्शन होगा, जैसे एनिलीन को कन्वर्ट कर ले रहा होगा किसमें, आप एनसीईआरटी में कुछ और रिएक्शन दिए होंगे। इनके अलावा एनिलीन का डाइजोनियम क्लोराइड बना के उसका रिएक्शन विथ स्थिर PO2 है ना, तो बेंजीन बन जाएगा। रिएक्शन विथ एथेनॉल तभी बेंजीन बन जाएगा, सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है,
क्लोरोबेंजीन, साइनोबेंजीन, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन, ये सब क्या है, सेंड मेयर रिएक्शन है, ठीक है। फिर मैंने पढ़ाया होगा आपको KI, ये सेंड मेयर रिएक्शन है, ये आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन बनाने का तरीका है, और वाटर के साथ हीट कर देंगे तो फिनॉल बन जाएगा। फिर कपलिंग रिएक्शन, एक बार आप NCERT जरूर पढ़ें, ठीक है, ये मेरे रिवाइज या समराइज कराने के बाद, ठीक है। तो आज का ये पूरा कंप्लीट हुआ आपका एनिलिंग चैप्टर। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।